पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। 41 दिन नाद साधना का आज 25वां दिन है। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं। मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा मैडम को। प्लीज मैडम आइए, आज का सेशन शुरू कीजिए। नमस्ते। थैंक यू भार्गव। थैंक नमस्ते। यू। तो चलो हम नाद साधना शुरू करते हैं। पूरी बॉडी को एक बार रब करेंगे, अपनी फिंगर्स को, अपने हाथ पैरों को हिलाएंगे, अपने चेहरे को रब करेंगे। पूरी बॉडी को थोड़ा रब करने से कॉन्शियसनेस बढ़ जाती है और उसके बाद फिर आप अपना स्थान ग्रहण कर लीजिए। आराम से कुर्सी पर, बेड पर, नीचे, जहाँ पर भी आपको सुख मिलता है, जहाँ पर भी आप आराम महसूस करते हैं, वहाँ पर आप आराम से बैठ जाइए। और अपने शरीर के स्पंदनों को देखना शुरू कीजिए, महसूस करना शुरू कीजिए। बॉडी की सेंसेशंस सिर से लेके पैर तक, माथा, आंखें, नाक, कान, मुंह, होठ, पूरा चेहरा, पूरे चेहरे पर स्पंदन है। गर्दन, जहाँ फेफड़ों से, हार्ट से जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं, गर्दन के माध्यम से हमारे ऊपर के हिस्से में, पूरे चेहरे पर सारी इंफॉर्मेशन, हमारा गला, हमारा ग्लैंड्स, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड्स, ये सब इंफॉर्मेशन, थाइमस ग्लैंड, सब इंफॉर्मेशन जो ब्रेन को देते हैं, वो गला एक ऐसा माध्यम है जो सारी इंफॉर्मेशन नीचे से ऊपर की तरफ भेजता है। सबसे सेंसिटिव और मर्म इसको बताया गया है। तो जब हम विशुद्धि चक्र पर ध्यान देंगे तो बहुत ही गहराई से हमें यहाँ पर गुंजन करना है। फिर स्पंदन नीचे की तरफ, हम अनाहत, हमारा हृदय, फेफड़े, उसकी मांसपेशियां, पीछे कमर का ऊपर वाला हिस्सा, ये सारा अनाहत चक्र से जुड़ा हुआ है। हाथ, उसकी मांसपेशियां, उसका नाड़ी तंत्र, एक एक सेल के अंदर, एक एक अणु और परमाणु के भीतर स्पंदन है। हमारे शरीर का एक एक अणु, एक एक परमाणु स्पंदन करता है। अन्नमय कोश यानी कि भौतिक शरीर, यानी कि अणुओं से जो बना हुआ है, जो शरीर हमें दिखता है, उसमें स्पंदन के माध्यम से हमें पता लगता है कि हम जीवित हैं। फिर नाभि के पास, नाभि के चारों तरफ जो भी अंग हैं, उनमें स्पंदन, स्प्लीन, पेनक्रियास, लिवर, गॉल ब्लैडर,
आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, किडनीज, यूरिनरी ब्लैडर, रेक्टम, मूत्राशय, मलाशय मतलब, और फिर नीचे की हिस्सा स्वादिष्ठान और मूलाधार चक्र के आसपास, कमर का सबसे नीचे वाला हिस्सा, वहां पर मांसपेशियां, नाड़ी तंत्र, और फिर हमारी टांगें, सबसे इंपॉर्टेंट कर्म इंद्रिय, मल, मल का द्वार, ये सब इंपॉर्टेंट मूलाधार चक्र की और कर्मेंद्रियां हैं। इन सब में स्पंदन, भौतिक शरीर, बॉडी सेंसेशंस। दूसरा शरीर है प्राणमय शरीर, जहां पर भी खाली आकाश है, जहां पर भी वाइब्रेशंस है, वो प्राणमय शरीर है। ये दिखता नहीं, अदृश्य है, इसीलिए इसकी गति बहुत तेज है। हम जैसे ही सांस लेते हैं, और जैसे ही सांस छोड़ते हैं, ये पूरे शरीर में वाइब्रेशन पैदा करता है। प्राण, विचार आता है तो हमारी एनर्जी विचारों में चली जाती है, और अगर हम प्राण के साथ रहते हैं तो हमारी एनर्जी प्राण बन जाती है। तो इसीलिए जब हम नाद साधना में सांस के साथ अपना ध्यान करते हैं तो सारी ऊर्जा संग्रहित होकर हमारी सारी छोटे से छोटे चैनल्स को खोल देती है। तो बाहर से जैसे ही सांस लेते हैं, अंदर जाता है, तो जो वाइब्रेशंस हैं, जो श्रुति है, जो स्वर अपने आप ही पैदा होता है, वो ही हमारा नाद है। और उसी के नाद के साथ रहते हुए जब हम सांस को नीचे मूलाधार चक्र पर लेकर जाते हैं, तो वहां से ऊपर जब सांस बाहर निकलने के लिए ऊपर उठता है, वो ही हमारी कुंडलिनी है। कुंडलिनी मतलब कि हम जब पूरी जागृत अवस्था में हो जाए, हम मेरे शरीर का कोई भी कण ऐसा ना रहे जो सोया हुआ हो। मन शरीर अनेकों विचारों का समूह, और भी ज्यादा सूक्ष्म, प्राण शरीर से भी ज्यादा सूक्ष्म। इसमें अनेकों विचार, ड्युअलिटी, द्वंद्व, माया का खेल, ये सब मन है। और जैसे ही हम अपने प्राणों के साथ बाहर से भीतर और भीतर से बाहर जुड़ते हैं, तो ये मन प्रकाश में हो जाता है, ज्योति स्वरूप, क्योंकि कोई विचार रहता ही नहीं। कारण शरीर, ये और भी सूक्ष्म है, जो हमारे पीछे जो चक्र हैं, इनके भीतर जो बीज रूप में
जितनी भी हमारी वृत्तियां हैं, ये सब वृत्तियां हमारा कारण शरीर है। किसी तरह के हमारा भाव, हमारे इमोशंस, हमारा बिहेवियर, हमारा कैरेक्टर, हमारी पर्सनैलिटी, अहंकार शरीर, इन सब को हमें धीरे धीरे खत्म करना है। जैसे पत्थर को तराशते हैं, ऐसे ही हमें यहाँ से विमुक्त आत्मा बनना है। महाकारण शरीर यानी कि आनंदमय कोश, ये और भी सूक्ष्म है, जहां पर हमारी इंटेंशंस, इंसाइट्स, हम जहां पर इंट्यून होने लगते हैं, स्वीकार करने लगते हैं, शांत होने लगते हैं। विश्व शरीर चारों तरफ ब्रह्मांड का कोई भी ऐसा कण नहीं जिससे हम नहीं जुड़े हुए। अपने आप को अंदर ही अंदर से देखिए कि मैं पूरे ब्रह्मांड के साथ, अगर मैं इस धरती के बीच में ऊपर की सतह पर बैठा हूँ, तो मैं चारों तरफ ब्रह्मांड की ऊर्जा मेरे शरीर के चारों तरफ, और फिर उससे थोड़ा सा और आगे का सर्कल बनाते हुए और भी मैं पूरे ब्रह्मांड से ऐसे करके धीरे धीरे सभी तारों से, नक्षत्रों से, सभी से जुड़ा हुआ हूँ। विश्व शरीर यानी बाहर इस ब्रह्म मुहूर्त में ब्रह्मांड की वो सुनहरी ऊर्जा, सूक्ष्म ऊर्जा जो हमारे शरीर की त्वचा के छिद्रों से भी अंदर जाती है, इतनी सूक्ष्म ब्रह्मांडीय ऊर्जा, और फिर निर्वाणमय शरीर। पूरे ब्रह्मांड में अपनी जगह है, एक कण मात्र के समान, और अनेक जन्मों की यात्रा, ये समझ आ जाना निर्वाणमय शरीर। अब हम अपनी सांसों के साथ, अपने सारे सातों शरीरों के साथ एक हो गए हैं। आत्मा परमात्मा, कोई भेद नहीं। अब हम अपने उन डिवाइन मास्टर्स को, ब्रह्मांड को, जो सृजन करते हैं, सृष्टि क्रम चलाते हैं, काल और काल से परे, फिर ब्रह्मांड को जो सृजन संहार करते हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं। महादेव और महादेवी, भगवान शिव और पार्वती, हम इनवाइट करते हैं उनको। महाअवतार बाबा, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, युक्तेश्वर गिरी जी, लहरी महाशय, सदानंद योगी और शक्ति के अनेकों रूप,
सरस्वती माँ, लक्ष्मी माँ, नारद मुनि और हमारे पिरामिड के कितने ही डिवाइन मास्टर्स मिनरल किंगडम में संगीत के देवता, और अनेकों लोगों से संगीत, नाच साधना, व्याकरण, वेदों के रचयिता, इन सभी मास्टर्स का हम यहाँ स्वागत करते हैं। अपनी ही सांसों के साथ रहते हुए उन सभी मास्टर्स की प्रेजेंस शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध के रूप में किस तरीके से आप उनकी प्रेजेंस को महसूस कर सकते हैं। वाइब्रेशंस, गंध, स्पर्श, रस के माध्यम से जब हम उनके प्रति नतमस्तक होते हैं तो अपने आप ही प्यार का भाव उमड़ने लगता है। धीरे धीरे अब हम अपनी सांसों के साथ रहते हुए अपने पीछे मेरुदंड में उन 7 चक्रों का ध्यान करते हुए सांस को लेंगे और छोड़ेंगे। सबसे पहले मूलाधार चक्र, जहां पर हमारे मुख्य कर्मेंद्रियों की शक्तियां विद्यमान हैं। उससे ऊपर स्वादिष्ठान और नाभि पर मणिपुर, पूरे तरीके से जागरूकता के साथ, आनंद के साथ हमारा ध्यान धीरे धीरे, कोई जल्दी नहीं, आराम से अपनी जागरूकता को, अपनी चेतनता को इन चक्रास के चारों तरफ फैलाते रहिए, प्रसारित करते रहिए। हर चीज को सूक्ष्म रूप से देखते रहिए। नाभि से ऊपर फिर 3 चक्र, अनाहत, विशुद्धि यानी गला और आज्ञा, पूरे चेहरे की 5 ज्ञानेंद्रियां और उससे ऊपर सिर पर सहस्रार, प्योर कॉन्शियसनेस। सांस लेते रहिए और छोड़ते रहिए। तीन गहरे श्वास लेंगे, सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। छोड़ते हुए इन सारे 7 चक्रों से ही सांस निकलकर नाक से बाहर निकलेगा। 1, 2, 3, अब हम गुंजन स्वर उसको करेंगे और ध्यान मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र, सांस को भरिए
दो स्वादिष्ठान सांस को भरिए। 3 नाभि पर मणिपुर चक्र, सांस को भरिए। 4 अनाहत, सांस को भरिए। 5 विशुद्धि, गले के पास, सांस को भरिए। 6 आज्ञा चक्र, सांस को भरिए। 7 सहस्रार, सांस को भरिए। 8 अपने शरीर के भीतर इन सारे 7 चक्रों में जो भी तरंगे उठी हैं गुंजन करने से, उनको मूलाधार से शुरू करते हुए देखते हुए, मूलाधार को देखिए आराम से। स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र और सहस्रार। पूरे शरीर के भीतर कहीं पर कोई भारीपन है, कहीं कोई हैवीनेस, कहीं कोई रुकावट, उसको आराम से जांचिए। और पीछे के जो 7 चक्र हैं, मेरुदंड में जो स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड है, जहाँ पे हमारे कर्म बीज है, इन सबको हम जब अपनी ज्ञान अग्नि से, प्राण अग्नि से दग्ध कर देते हैं, तो यही ईड़ा और पिंगला नाड़ी सुषुम्ना बन जाती है। जब हमारी गंगा और जमुना यानी कि 2 तरह के भाव चलते हैं, और जब वो खत्म हो जाता है तो हम सरस्वती बन जाते हैं। यही आकाश गंगा है। एक बार हम फिर से सांस को भरेंगे और आराम से गुंजन करेंगे। तो सबसे पहले
मूलाधार चक्र पर। मूलाधार चक्र, सांस को भरिए। स्वादिष्ठान, सांस को भरिए। मणिपुर, सांस को भरिए। अनाहत, सांस को भरिए। विशुद्धि, सांस को भरिए। आज्ञा चक्र, सांस को भरिए। और सहस्रार, सांस को भरिए। शांत, शांति, शांति, शांति। अपने ही मन और कारण शरीर से मुक्ति। अपने शरीर के भीतर होने वाली हलचलों को देखते रहिए। हमारे स्वयं के भीतर वो नाद है। स्टेप बाय स्टेप अपना ध्यान, हमेशा जब भी आप ध्यान करें तो मूलाधार चक्र, कुंडलिनी जहाँ सोई रहती है, मतलब इस पूरी धरती पर जो पत्थर जगत है वहां पर कुंडलिनी, इसी तरीके से हमारा भी शरीर के भीतर जो पृथ्वी तत्व है वहां पर कुंडलिनी सोई हुई रहती है। धीरे धीरे हम जागृत होकर अपनी चेतना का विकास करते हैं। मेरे मूलाधार चक्र, ऊपर स्वादिष्ठान चक्र और ज्यादा जागृत हो जाएं। हमारा जल तत्व, हमारे जो 70% पानी है, हमारे इमोशंस है, स्वादिष्ठान चक्र के चारों तरफ। और फिर हमारा मणिपुर, जहाँ पर हमारे अहंकार, हमारा अग्नि तत्व, अनाहत,
वायु और आकाश का संगम, शांति, अनाहत। जब हम मुनि बन जाते हैं, मौन में आ जाते हैं, पूरे ब्रह्मांड को समझने लगते हैं, मुमुक्षु बन जाते हैं, विशुद्धि, आज्ञा और सहस्रार पूरे शरीर के अंदर तरंगे, वाइब्रेशंस और प्रकाश अक्षरम परम ब्रह्म। ये नाद मेरे कण कण में प्रसारित हो रहा है। मेरे चारों तरफ जो मास्टर्स हैं, उनकी ऊर्जा, उनका प्रकाश और मेरे भीतर की ऊर्जा, मेरा प्रकाश एक हो रहा है। पूरी धरती पर रोशनी जैसे जगमगा रही है, उसी रोशनी का एक हिस्सा मैं भी हूँ। मेरी सांस आ रही है और जा रही है। अब हम एक बार फिर से 7 बार सांस लेंगे और भरेंगे। मूलाधार चक्र पर ध्यान। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि सिर के ऊपर सहस्रार 7वां चक्र और सिर से ऊपर 8वां। जैसे व्हील चक्र होता है, इसी तरीके से हमारा 8वां चक्र हमारे शरीर से बाहर उस विश्वमय शरीर के साथ सभी चीजों को जोड़ता है। नौवां चक्र उससे ऊपर और भी ज्यादा विस्तार रूप से हमें पूरे ब्रह्मांड के साथ जोड़ के रखता है। उससे भी ऊपर 10वां चक्र चारों तरफ हम कण कण के साथ जुड़े हुए हैं और मेरी कुंडलिनी की ऊर्जा मेरे शरीर से बाहर निकलकर उस 8वें, 9वें, 10वें और उससे ऊपर 11वें और 12वें चक्र से जुड़कर पूरे ब्रह्मांड के साथ मैं विश्व में शरीर बन गया हूँ। मेरे पीछे के 7 चक्र, 7 दरवाजे खुल गए हैं। सारे ग्रह जो अपनी ऊर्जा देते हैं, उनके साथ मेरा
संबंध, मेरा मिलन, सिंक्रोनिसिटी। मैं उन सभी ग्रहों की ऊर्जा से ऊर्जावान हो रहा हूँ। एक सांस के भीतर हम सारे ब्रह्मांड की यात्रा कर लेते हैं। सांस को भरते रहिए, छोड़ते रहिए। हर चक्र पर पूरी रोशनी, तरंगे, साउंड, स्टेप बाय स्टेप आप अपने ध्यान को और गहराई में ले जाते जाएं। मैं अनंत हूँ, अक्षरम परम ब्रह्म। कभी ना शरण होने वाला, मिटने वाला नाथ नहीं हूँ। मेरे पीछे के दरवाजे, मेरे सारे सातों समुद्र, उनमें मेरे कोई भी अभी कर्म बीज नहीं है। मैं अपने मन और कारण शरीर से मुक्त हो रहा हूँ। बाहर से अंदर जाती हुई सांस, भीतर से बाहर निकलती हुई सांस। यही प्राण मेरा स्वभाव है। प्राण कर्म, बार बार इस धरती पर आना और फिर जाना, जन्म और मृत्यु, मृत्यु के बाद फिर से जन्म। अनेक जन्मों की यात्रा। अलग अलग तरह के शब्दों से हमारे ही शरीर का निर्माण। अब हम नाद, जहाँ पर हम उस महाशून्य महासमुद्र में अपने ही चारों तरफ जो देवता है उनके साथ, उनकी ऊर्जा के साथ एक हो रहे हैं।
मैं अलग हुई नहीं। द लॉ ऑफ वननेस, कोई भेद नहीं, कोई सेपरेशन नहीं।
महसूस करना है। बाहर और भीतर एक ही है ब्रह्मांड की ऊर्जा। प्रेजेंस, साइलेंस में 1 मिनट के लिए इस ब्रह्मांड के शुभ मुहूर्त में ब्रह्मांड की ऊर्जा से जो साइलेंस मेरे चारों तरफ किसी भी तरह की वाइब्रेशंस है, सुगंध है, मेरे भीतर और बाहर जो प्रकाश दिख रहा है, पूरी तन्मयता से, जागरूकता से उसको देखना है। चारों तरफ इस परम चेतन तत्व की प्रेजेंस की अनुभूति। सांस लेते हुए गंध का भी आभास होना। स्पर्श का भी आभास होना। सांस लेते हुए शब्द, स्वर का भी आभास होना। शब्द, स्पर्श, रूप, यानी कि रूप, रोशनी, प्रकाश, ज्योति, लाइट, हमारी भौतिक आंखें बंद होते हुए मन की आंख बंद होते हुए तीसरी आंख से जब हम अपने शरीर को प्रकाश में देखते हैं, नीचे से लेके ऊपर तक देखिए कि मेरे शरीर में किस तरह के रंग हैं, प्रकाश है। मूलाधार चक्र से लेकर सहस्रार तक मेरा पूरा शरीर सूक्ष्म रूप से वाइब्रेशन, साउंड, यानी कि आता हुआ सांस, जाते हुए सांस से जो मेरे अणु हैं, परमाणु हैं, उनको गति मिलती है, वाइब्रेशंस और साउंड। और उसके बाद रूप, प्रकाश, ट्रांसफॉर्मेशन। क्षण क्षण जब ये शरीर बदलता है,
अनेक 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 जन्मों की यात्रा। अब हमारे चारों तरफ जो हमारे नाद साधना के डिवाइन मास्टर्स हैं, उनके प्रति हम नतमस्तक होंगे। उनके चरण कमलों में नमन करेंगे। बहुत ही दिल से ग्रेटिट्यूड। इस धरती माँ के प्रति, प्रकृति माँ के प्रति, हृदय से नमन। हमारे पूरे पूर्वजों, पूरे खनिज देवता, पौधे के देवता, पशु पक्षी देवता, और मनुष्यों के देवता, ग्राम देवता, सभी के प्रति नमन। कुलज देवता, किसी भी तरह का संग्रह नहीं, किसी भी तरह की वृत्तियां नहीं, समर्पण के भाव से ये सांस ही मेरा गुरु है, नाद ही, कभी ना मिटने वाला नाद ही मेरा साथी है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने दोनों हाथों को उठाकर ये चेहरे पर रखेंगे और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलेंगे। बजाएंगे। पानी पानी पी लीजिए। तो साइलेंस में अच्छा लगता है ना? और हमारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध, हमें जब हम बिल्कुल शांत हो जाते हैं तो चारों तरफ हमें वो साउंड, शब्द, जहां से शुरुआत होती है किसी भी सृष्टि में, कोई भी छोटे से छोटी चीज की शुरुआत होती है वो आकाश से होती है। शब्द, फिर शब्द स्पर्श, जैसे पूरा राउंड है उसके बीच में वाइब्रेशंस होती हैं। जैसे एक पत्ती है उसके बीच में वाइब्रेशन होंगे तो डिजाइनिंग आ जाएगी। जैसे पाई है जो पूरा मैथमेटिक्स है,
अगर हम अपने चेहरे को भी देखते हैं, हम अपने कान को देखते हैं, आँख को देखते हैं, नाक को देखते हैं, तो उसमें सब पाई का फार्मूला लगता है कि हर चीज का अपना एक मैथमेटिक्स है। इसीलिए तन मात्राएं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, उसके अकॉर्डिंग ही हमारी उत्पत्ति होती है। जैसे एक पूरी बाउंड्री जो है वो आकाश तत्व देता है, यानी कि शब्द देता है कि ये एरिया है, इस एरिया के बाहर इस पत्ती का साइज नहीं जाएगा, इस फल का साइज नहीं जाए। आपने देखा है कि सेब इतना बड़ा हो, नहीं होता ना, या घिया इतनी बड़ी हो, या हमारा कोई पेड़ है वो अनलिमिटेड ही बढ़ता चला जाए, नहीं, हर एक चीज का आकाश शब्द यानी कि वो पूरा एक स्वरूप होता है। फिर स्पर्श, स्पर्श से क्या होता है, स्पर्श का मतलब वाइब्रेशन, उसके अंदर वाइब्रेशन होगी कि नीम की पत्ती कैसी होती है, मूली की पत्ती कैसी होती है, जामुन की पत्ती कैसी होती है, पत्ती नहीं, पेड़ पौधा, जो पूरा स्वरूप है उसका, छोटे से छोटा, जैसे मच्छर है, वो अलग अलग किस्म के तो होते हैं, लेकिन उनका देखा है कि मच्छर इतना बड़ा हो, नहीं, उनका हर एक का आकाश से शुरू होता है। कोई भी सृष्टि का उत्पत्ति क्रम आकाश से शुरू होता है। शब्द, स्पर्श, फिर स्पर्श, स्पर्श का मतलब वाइब्रेशन, और फिर शब्द, स्पर्श, रूप, फिर रूप में बदल जाना, ट्रांसफॉर्मेशन हो जाना, उसका स्वरूप आ जाना। जब तक वो आकाश और शब्द और स्पर्श में रहता है तब तक स्वरूप नहीं होता। इनविजिबल वर्ल्ड जो मेरे चारों तरफ है, तभी हम बोलते हैं माया है, पता नहीं। तो इनविजिबल जो वर्ल्ड है वो उससे विजिबल हो जाना, यानी कि शब्द, स्पर्श, रूप में कन्वर्ट हो जाना। फिर रूप के बाद रस, शब्द, स्पर्श, रूप, रस। रस का मतलब हमारे बॉडी के अंदर जो पानी है, जो हमारा प्लाज्मा है, जो रोटेट करता है, ये पूरा हमारा रस है। फिर गंध, यानी कि हेवीनेस, पृथ्वी तत्व आ जाना, हमारे स्वरूप बन जाना, ये उंगली बनेगी, हाथ बनेंगे, नाक बनेगा, ये सब स्वरूप में बदल जाना, गंध तत्व। तो गंध के अंदर हेवीनेस होती है, इसीलिए पहले जब व्रत रखते थे तो ये प्याज, लहसुन, ये चीजें नहीं खाते थे, क्योंकि धरती से नीचे लगने वाली जो चीजें वो हेवीनेस है, धरती हेवीनेस है। तो शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इन 5 तन मात्राओं से हम अपने चारों तरफ जो हमारे मास्टर्स होते हैं उनको भी हम पहचान सकते हैं। तो हम जब ध्यान करते हैं तो हमारा जो प्रेजेंस है ऑफ जो चारों तरफ परम चैतन्य तत्व है, उसमें अलग अलग स्वरूप में हमारे मास्टर्स हमारे साथ रहते हैं, हमारे देवता हमारे साथ रहते हैं। तो उनका अनुभूति तब होती है जब हम पूरा अपनी सांस के साथ तल्लीन हो जाते हैं, तो हमें चारों तरफ उनका प्रेजेंस फील होता है। कभी कभी खुशबू से, जैसे मिट्टी की खुशबू आती है, कभी कभी आपने देखा होगा कि गुलाब की खुशबू आती है, कभी कभी आपने देखा होगा चंदन की खुशबू आती है। तो ये जो खुशबू है, इससे हमें पता लगता है कि हमारे चारों तरफ प्रेजेंस। कभी कभी आपको दिखेगा कि लाइट फील होती है, तो वो जो लाइट की फीलिंग है वो प्रकाश है। रूप, रूप में बहुत सारे मास्टर्स रूप में आते हैं, जैसे महाअवतार बाबा हैं, वो पूरे अपनी वाइब्रेशन के साथ, अपनी पूरी बॉडी के साथ वो दर्शन देते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे मास्टर्स हैं जो हमारे चारों तरफ प्रेजेंट रहते हैं। ओके, अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे थे कल कि जो हमारे नवग्रह हैं, उसमें नवग्रह में एक चीज और बीच में रह गई। जब हम बात करते हैं कि लास्ट में कि हम नतमस्तक होते हैं अपने डिवाइन मास्टर्स के, तो आप देख रहे हैं ये पेंसिल है, देखो ये पीछे बैकबोन है हमारा, ये पीछे जो बैकबोन है इसके अंदर हमारा स्पाइनल कॉर्ड में जो फ्लूइड है वो ऊपर से नीचे ऐसे रोटेट करता है, और ऊपर जैसे वो बॉटल का ढक्कन होता है ना जहाँ पे हवा रह जाती है, तो वो हमारा आकाश है। जहाँ पे कल हमने 5 आकाश की बात की थी, चिद आकाश है ना, आत्मा आकाश है, ये आकाश है। ओके, तो नीचे जो स्पाइनल कॉर्ड का फ्लूइड होता है ये ऊपर से नीचे ऐसे रोटेट करता है। ऐसे ही सांस भी हमारा पहले नीचे जाएगा फिर ऊपर जाएगा,
सांस आएगा और नीचे जाएगा। अब आप नतमस्तक होते हैं, ऐसे झुकते हैं, तो ये ऐसे झुक गए आप भगवान के चरणों में झुकते हैं। तो ये जो झुकना है इस तरीके से, तो आप देखो यहाँ पे जो फ्लूइड होगा, जो पानी होगा, जो ये कैसे होगा, ये हिलेगा ऐसे करके, ये हिलता है ना? तो ये जो हम कहते हैं ना, आपने देखा होगा दंडोत प्रणाम करते हैं बहुत सारे लोग। जब सालासर जाते हैं, बालाजी जाते हैं या तिरुपति जाते हैं, तो लेट लेट के जाते हैं, अपना ऐसे निशान लगाएंगे, फिर लेटेंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर लेटेंगे। वो एक्चुअली वो एक प्रथा बन गई, लेकिन वो प्रथा थी नहीं। वहां पे ये था कि जब आप नतमस्तक होते हैं, दंडोत प्रणाम करते हैं, तो पूरा जब आप लंबा लेटते हैं ऐसे करके, तो पूरी आपकी पूरी बॉडी एक टच करती है, पूरी बॉडी आपकी नीचे की धरती को टच करती है। तो उससे क्या है, स्पाइनल कॉर्ड ऐसे जब रोटेट करती है तो उसके ये हिलते हैं। कहते हैं भाई आप जब दंडोत करते करते तिरुपति जाएंगे, वहां जाएंगे तो सारे कष्ट कट जाएंगे। नहीं, वो प्रथा बन गई। वो प्रथा नहीं है, वो हम घर में रहते हुए भी हम ये काम कर सकते हैं। जैसे हम भाव से कर सकते हैं, जब हम नतमस्तक होते हैं, हृदय कमल बात करते हैं उनकी, कि हृदय से हम उनके चरण कमलों में नमन करें, तो हम अपने आप को झुकाएं थोड़ा सा। तो झुकाने से क्या है, वो बॉडी शेक करती है। तो ये है, हम घर में भी रहते हुए दंडोत कर सकते हैं। तो ये मेरे को याद आ रहा था कि मैं एक बार बताऊं, पहले भी बताया है लेकिन और एक बार समझ आ जाएगी। तो अब हम बात कर रहे थे 9 ग्रहों की। 9 ग्रहों में सबसे नीचे का जो ग्रह है वो सैटर्न है, उससे ऊपर बृहस्पति है और उससे ऊपर मंगल है। यानी कि 3 ग्रह जो हैं हमारे नाभि के नीचे, नाभि के साथ हैं। उससे ऊपर अनाहत में शुक्र ग्रह है और फिर गले में बुध ग्रह है और उससे ऊपर हमारा आकाश सूर्य है और बीच में चंद्रमा है यहाँ पर। तो अब जो सूर्य है उससे हमारी पूरी बॉडी की जो स्वरूप है जो बनता है, शेप ऑफ द फेस। सन डिटरमाइंस द शेप ऑफ द फेस एंड द जनरल अपीयरेंस ऑफ द बॉडी। ये सन बनाता है। यानी कि सन का मतलब आप समझो कि कोई अग्नि है, अगर वो गैस है, उसको पकाते हैं हम किसी चीज को, तो स्वरूप बनता है ना उसका। किसी भी चीज को हम पकाएंगे, जैसे मटका बनता है, कच्ची मिट्टी है उसको पकाते हैं तो वो स्वरूप बन जाता है। सेम इसी तरह सूरज, जो हमारे अंदर जो सूरज है वो हमारे उसको फेस को और हमारी जर्नल अपीयरेंस की जो बॉडी की जो शेप देता है वो सूरज देता है, सूर्य ग्रह देता है। और जो मून है वो डिटरमाइंस द नेचर ऑफ आवर माइंड, आवर थॉट्स एंड इमोशंस एंड इट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट इन आवर साइकी। तो जो मून है वो हमारे मनुष्य यानी कि मन बन जाना मून। तो मून हमारे नेचर, थॉट्स, हमारे इमोशंस, उनको दर्शाता है। तो आपने देखा होगा कि मन तो जो बहुत जल्दी चंचल है वो बदलता रहता है, तो हमारे इमोशंस बदलते रहते हैं, हमारे थॉट्स बदलते रहते हैं। और जो दूसरे प्लैनेट हैं, आज हम दूसरे प्लैनेट की भी साथ में थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो सन की बात हो गई कि जो फ्लैश जो हमारी अपीयरेंस देता है। जो मून है वो हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, मतलब मून म्यूकस मेम्ब्रेन बनाता है। म्यूकस मेम्ब्रेन जो हमारे यानी कि त्वचा बाहर की और अंदर की जो भाव, जो आयुर्वेद में कहते हैं कि अगर आपको नाड़ी देखनी है तो आपकी विकृति है तो आपकी नाड़ी देख के पता लग जाता है। यानी कि अगर हमारा मन अव्यवस्थित है तो उसका यहाँ पे नाड़ी देखने से ही पता लग जाता है कि हाँ वो बैलेंस्ड नहीं है उसका माइंड। ऐसे पहले के वैद्य को कैसे बोलते थे कि ये वैद्य है, अब तो डॉक्टर लगाने लगे, पहले वैद्य बोलते थे। वैद्य का मतलब 3 शरीरों का ज्ञाता, यानी कि फिजिकल बॉडी का भी, एस्ट्रल बॉडी का भी और कॉजल बॉडी का भी, यानी कि कारण शरीर। तीनों शरीरों का जो ज्ञाता होता है वो वैद्य होता है, विद्वान होता है, तीनों शरीरों के प्रति जानकारी रखने वाला। तो अभी तो खैर ये भी खत्म हो गया है कि वो वैद्य वाली बात भी नहीं है डॉक्टर्स के पास, क्योंकि पहले एस्ट्रोलॉजी
आयुर्वेद का ही पार्ट होती थी, अभी एस्ट्रोलॉजी अलग हो गया। तो न्यूमरोलॉजी आयुर्वेद का पार्ट होती थी, अभी न्यूमरोलॉजी भी अलग हो गया। तो इसी तरह वो वैद्य से डॉक्टर बन गए। तो उसके बाद आता है, नीचे से हम सैटर्न से शुरू करते हैं। तो सैटर्न हमारी बॉडी में क्या बनाता है? वो बनाता है हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन, स्किन, लंग्स, जो सबसे सूक्ष्म पार्ट है वो बनाता है। मतलब जितना हम डीप लेवल पे अगर कहीं कोई चीज बनती है तो वो हमारी सैटर्न से बनती है, शनि ग्रह से। और उसके बाद जुपिटर, जुपिटर मतलब बृहस्पति। बृहस्पति क्या बनाता है? हमारी बोन्स बनाता है। अब जो मेरे को समझ आता है, बोन्स मतलब कि होता है ना कि मेरे जोड़ों में दर्द है, मेरी ये दर्द है, वो दर्द है। तो जुपिटर कहाँ रहता है? जो बृहस्पति है वो हमारे स्वादिष्ठान में रहता है। तो जो स्वादिष्ठान है वो किसकी जगह है? वो हमारे सगे संबंधियों, परिवार की विचारों में डूबे रहेंगे, ऐसी चित्त की वृत्तियां हो जाएंगी जो परिवार परिवार परिवार, मोह मोह मोह, बस उसी के साथ ही अगर हम रहते हैं। तो ये लुईस एल हे ने भी बोला है कि जहाँ पे आप अपने थॉट्स को स्टोर करते हो, तो जैसे नाली जा रही है जहाँ पे उसका बंधन है, दो नालियां जुड़ती हैं, तो वहां पे आपके थॉट्स जब रुकते हैं तो वो ज्वाइंट्स पेन वहां पे आते हैं जहाँ पे हम ज्यादा अपने स्वादिष्टान चक्र यानी कि अपने फैमिली से रिलेटेड जो इश्यूज होते हैं उनको स्टोर करते हैं, तो वहां पे ज्वाइंट्स में पेन आ जाते हैं। तो ये जुपिटर हो गया। फिर है मार्स, मतलब कि मंगल ग्रह। मंगल ग्रह में ब्लड और हमारा वेन्स और हमारी बोन का कुछ हिस्सा, ये हमारा मार्स से बनता है। तो मार्स आपको पता ही है, मंगल ग्रह बहुत गर्म ग्रह होता है। तो उसका जो बनाएगा, मंगल ग्रह अगर हमारे ऊपर इफेक्ट डालता है तो हमारे ब्लड वेन्स और बोन के ऊपर डालता है। फिर है वेनस। वेनस कहाँ है? शुक्र ग्रह यानी कि हृदय। और ये हमारे जो बॉडी के रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, स्पेशली जो सीमन है, हमारा ओवम है, ये बनाता है हमारा वीनस ग्रह, जो शुक्र ग्रह है। तभी आपने देखा होगा कि जो लहसुन है उसको अवॉइड किया गया आध्यात्मिकता में, और लहसुन को फिजिकल डिजायर्स के लिए अच्छा बताया गया है। हमने इसको मिस इंटरप्रेट कर दिया कि लहसुन बहुत अच्छा होता है दिल के लिए। दिल के लिए अच्छा नहीं होता, वो हमारी फिजिकल डिजायर्स को पूरा करने के लिए अच्छा होता है, कि हमारी डाउनवर्ड फ्लो के लिए, कि हमारी फिजिकल डिजायर्स के लिए, लेकिन आध्यात्मिकता में नहीं खाया जाता। फिर है मरकरी यानी कि बुध ग्रह। बुध ग्रह होता है हमारी टिश्यूज और नर्व से रिलेटेड। तो ये मरकरी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारी कोशिकाएं बनाता है, टिश्यूज बनाता है, और फिर हमारा नर्वस सिस्टम है उसके साथ संबंधित होता है। तो इस तरीके से ये हमारे ग्रह हैं जिनकी हमारे शरीर के साथ रिलेशनशिप है। क्योंकि आगे आगे जो जो हम जाएंगे इस बुक में, ये बहुत मतलब थोड़ा सा लिटिल बिट समझने में बहुत मुश्किल है, लेकिन हमें इतना ज्यादा डीप में नहीं जाना है, हमें सिर्फ अपनी सांसों के साथ ही रहना है। बस ओवरऑल ये है, सारे शब्द जब नी शब्द हो जाए तो नाद बन जाता है, सीधी सी बात है, प्रिंसिपल समझ आने चाहिए हमें। ओके, तो ये हमारा में रहा कि रिलेशन बिटवीन प्लैनेट्स और हमारी फिजिकल बॉडी कैसे बनती है, और हमारा मन का जो सारा संबंध है वो हमारा मून से होता है। तो ठीक है, अब हम चलते हैं बाहर प्रकृति दर्शन के लिए, जिसमें हमारा जो क्या है सूत्र है, हम दो हमारे दो नहीं। ये देखो, एक नया एक हमारे बीच में परिवार का सदस्य आया, पेट है, पुशी कैट, प्रदीप जी के घर में अपने आप ही आने लगी है। हाँ, और वो अब पहले वो डरती थी 2 दिन, और अभी तीसरे दिन से अब वो बिल्कुल उसके हाथ फेरते तो वो वहीं रहने लगी है। देखो कैसे परिवार के सदस्य बढ़ते हैं, कितना मजा आता है ना। नई नई चीजें हमें सीखने को मिलती हैं। तो हम दो हमारे दो नहीं,
ये तो क्रॉस लगा दो बस। कहीं पे भी फोन पे बात करो, सबसे पहले कहो कि हम दो हमारे दो नहीं। इसी ने सारा गड़बड़ कर दिया। पेरेंट्स का रिस्पेक्ट खत्म हो गया, बड़ों का रिस्पेक्ट खत्म हो गया, बच्चों के प्रति हम रूड हो गए हैं। ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी धीरे धीरे। बस यही सपना है। यहाँ पे हम सब एक ही हैं, विश्व में शरीर है। छोटे से छोटे चीज के प्रति भी प्यार होना चाहिए। और अपने घर में एक चीज और है कि आपको ना सुबह हवन लगाना चाहिए, जरूर से जरूर। एक छोटा सा हवन कुंड ले आओ, और उसमें जो आप सुबह जब सैर करते हैं ना, तो जो टोकरी में आप कुछ पत्ते डालते हैं, वो सारे पत्ते इकट्ठे करने शुरू करो। मतलब डेली, मेरा तो रूटीन है ये घर का। मतलब डेली 5 मिनट 10 मिनट कुछ नहीं घटता अगर आप सारे सूखे पत्तों को डाल लोगे टोकरी में। और उसके बाद हवन कुंड होता है, उसमें थोड़े से पत्ते डालो, 1 चम्मच घी डालो, और थोड़ा सा उसमें, मैं तो कपूर भी नहीं डालती हूँ। मैं क्या करती हूँ कि जो ये धागा बांधने का आता है ना, ये क्या बोलते हैं, मोली बोलते हैं, मोली जो धागा, इसको मैं काट लेती हूँ। इसके मैं इतने इतने टुकड़े कर लेती हूँ। कल आपको दिखाऊंगी अगर यहाँ पे पड़ा होगा तो टुकड़े करने के बाद उसको एक कटोरी में घी डाल के भिगो लेती हूँ, और फिर वो जो पत्ते हैं उसके ऊपर 2 मोली के धागे डाल देती हूँ, क्योंकि वो घी से भीगे हुए होते हैं। बस उसमें फिर वो आप जब अग्नि देते हो तो उससे वो पूरी सुगंध घी की और वो पूरी फैल जाती है। और थोड़ा सा कपूर उसके ऊपर बुरका सकते हो आप, नहीं जले तो। बस इतना सा काम करना है। पूरे घर में इतनी अच्छी खुशबू रहती है। और जितना भी एनवायरनमेंट, अगर हमारा कहीं बैक्टीरिया, वायरसेस, टॉक्सिन्स हैं, वो सब खत्म हो जाते हैं। कुछ देर उसको बाहर रखो दरवाजे के बाहर, ताकि वो सुलगता रहे, वो धुआं निकल जाए। जब वो सुलगने लगे तो अपने कमरे में रख दो। सिंपल सा फैक्टर है। तो ये भी आप कर सकते हैं। एक नई तरीके की बात है। आप उसको, हवन तो पहले, हवन सामग्री पहले लेके आते थे, अब हम तो यहीं पे इकट्ठा कर लेते हैं। 10-15 पत्ते इकट्ठे हुए, और उसके बाद हमने उसके ऊपर वो मोली वाला, घी वाला मोली वाला डाला, और उसके बाद फिर उसमें हमने अग्नि दे दी। अग्नि से वो जलता रहा। जलने के बाद फिर वो जब सुलग गया पूरा, फिर उसको कमरे में रख दिया, और वो लगभग 15-20 मिनट तक उसका वो रहता है, खुशबू रहता है। उसके बाद वो फिर पूरा परमानेंट दिन भर रहती है उसकी खुशबू। ओके, तो और क्या करेंगे हम? मजे करेंगे, मुस्कुराएंगे, हाँ, और अपने प्रेशर पॉइंट्स दबाएंगे, अपनी वाइब्रेशन साउंड करेंगे। साउंड को नहीं भूलना। एक विनीता मैम, ये आप अपना एक बार ड्यूटी लगाओ कि यू हैव टू आस्क एवरीवन। मतलब हर एक से, जब हम ये बात खत्म करेंगे नाच साथ ना, तो हर एक से पूछेंगे कि आपको कौन सी साउंड अच्छी लगी, और उसको गुनगुनाएंगे भी। कुछ 10 सेकंड का टाइम रखेंगे कि हमें ये साउंड गुनगुनानी है ना? तो या कोई शब्द अच्छा लगे तो, और रोज रोज भी ट्राई कर सकते हैं, नहीं ट्राई भी कर सकते हैं। कोई जरूरी नहीं कि हम एक ही ट्राई करें। तो कोई भी आपको साउंड अगर अच्छी लगती है तो हर एक किसी को नोट करनी है। और जब हम इसके ऊपर पूरा डिटेल डिस्कशन करेंगे तो विनीता मैम प्लीज आप ये जिम्मेवारी संभाल लेना। ओके, तो ठीक है, ओके, बाय, टाटा।